सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा सात का तीसरा पाठ तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ का मतलब तीसरा पाठ स्वावलंबन पढ़ा रहे हैं। अब देखो स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। अपना काम स्वयं करना। दोबारा लिख लो, अपना कार्य स्वयं करना। इसका अर्थ यह होता है जो हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो ये स्वावलंबन तीसरे पाठ का नाम है, यानी आत्मनिर्भर बनना, अपना कार्य स्वयं करना। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, ये दो मित्रों की कहानी है। क्या है? दो मित्रों की कहानी है। जो एक मित्र होता है श्रीकंठ, वो होता है अमीर, और कृष्णमूर्ति होता है गरीब। दोनों पक्के दोस्त होते हैं, परंतु श्रीकंठ तो होता है समृद्ध होता है, अमीर होता है, हर चीज़ से समृद्ध होता है। उसके बाद हर साधन होते हैं, बड़ा सा मकान होता है, इसमें 50 खिड़कियाँ होती हैं, 40 कमरे होते हैं, खूब खंभे होते हैं, बड़ा सा होता है। लेकिन उसका जो दोस्त होता है कृष्णमूर्ति, बहुत ही गरीब होता है। उसके माता पिता क्या होते हैं? किसान होते हैं, किसान, और किसान का वो बेटा होता है। तो एक श्रीकंठ उसके घर गया, और तो भी वो अमीर था। श्रीकंठ जब उसके घर गया तो उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार और कृष्णमूर्ति ने उसका आदर सत्कार किया। लेकिन तब श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति से कहा, देखो तुम्हारे घर क्या कोई भी नौकर नहीं है? जब उसने देखा माता पिता सेवा कर रहे हैं, वो खुद कर रहा है, तो उसने कहा मेरे तो नौकर ये काम करते हैं, मेरे घर तो 10-10 नौकर हैं। तो कृष्णमूर्ति ने कहा मेरे घर भी 8 नौकर हैं, और वो ही मेरे साथ रहते हैं, मेरे काम करते हैं। तो उसने कहा तुम्हारे कौन से नौकर हैं? मेरे को तो दिखाई दे नहीं रहे। तो वो कहता है मेरे नौकर मेरे ही पास हैं। कौन से हैं? 2 हस्तों यानी 2 हाथ, 2 पादों यानी 2 पैर, 2 नेत्र यानी 2 नेत्र, और 2 कर्णव यानी 2 कान मेरे नौकर हैं, जो मेरा हर काम करते हैं। जो भी मैं काम करता हूँ वो देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं और कार्य करते हैं। इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित हो जाता है, होता ही नहीं है, तुम्हारे नौकर तो अनुपस्थित हो जाते हैं तो तुम बैठे रहते हो क्योंकि तुमसे काम होता ही नहीं है, परंतु मेरे नौकर मेरे साथ रहते हैं, दिन रात कभी भी अनुपस्थित नहीं रहते, और मेरा सारा काम मैं करते हैं, और मैं इनके भरोसे ही स्वावलंबी हूँ। तो ये मैंने आपको कल पढ़ाया था स्वावलंबन, और मैंने आपको भाग आ करवाया था, जिसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। अब मैं करवाती हूँ आपको भाग दूसरा भाग करवा ली। उसका क्वेश्चन आंसर मैंने आगे करवा दिए, शब्दार्थ भी करवा दिए थे, वो आपको वीडियो भेजा जाएगा, मिल गया होगा, आप उसको देख के कार्य करना और याद करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, ठीक है, वो आप कॉपी में करो। और क्वेश्चन कौन से थे? कस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे? तो कस्य की जगह लिखो श्रीकंठ, फिर ऐसा कैसा आ जाएगा। देखो इतने सरल क्वेश्चन होते। और दूसरा प्रश्न था कस्य गृहे कोऽपि वृत्ति नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो कृष्णमूर्ति, फिर पूरा का पूरा ऐसे कोई भी उसके नौकर नहीं था, ऐसा कैसा आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? तो किसने किया? श्री कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता च। फिर आपके क्वेश्चन में से आ जाएगा सारा। अगला क्वेश्चन था आपके सर्वदा पुत्र सुखम। सभी हमेशा सुख कहाँ रहता है? तो हमेशा सुख सर्वदा स्वावलंबन सुखम, हमेशा स्वावलंबन में सुख ही रहता है। जो अपने आप कार्य करता है उसको सुख रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा आगच्छत्। श्री कृष्ण जो था, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गया था? 9 कितने बजे गया था? 9 बजे। कदा की जगह पूरा कैसा ऐसा आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन था कृष्णमूर्ति कसी कर्म करास्ति। कृष्ण
कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्मकरा थे? अष्टौ। कृष्णमूर्ति के घर 8 नौकर थे। कौन से थे? 2 हस्तौ, 2 पादौ, 2 कर्णे, 2 नेत्रे। तो ये आपका था। अब कल मैंने सारा आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है चित्राणी। जैसे अगर आपको चित्र बनाए, चित्राणी यानी चित्रों को पश्चात बने देखकर गण चित्वा यानी गिनती करके, गण चित्वा चित्रों को गिनती करके तदर उनके नामानी लिखत संख्या वाचकार यानी गिनती संख्या वाचकार, उनकी गिनती लिखो। चित्रों को गणना करके उनकी गिनती लिखो। अब देखो पहला क्या है? संख्याओं की गणना करनी है। पहले में आपके क्या है? कैसे बने हुए कुछ एप्पल बने हुए हैं, एप्पल बनाओ आप। कितने बने हुए हैं? एक, इस लाइन में 3 बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे बनाओ। बुक में ये आपके ये और इस लाइन में 6 बने हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने हो गए? 6 के 6 बनाओ आप। तो आपको ये गिनती करनी है ऐसे। बुक खोलो अपनी, बनाते कॉपी बनाना सुंदर आर्टिंग। अब आपको ये गणना करनी है। चित्राणी चित्रों की गण चित्वा यानी गणना करके उनको चुनो कितने हैं। अब इनको गिनो, इनको गिनोगे आप तो कितने निकलेंगे? ठीक है। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं? 18। 18 है तो 18 को आप ये है 18 को आप फिर संस्कृत बनाओ इनकी। 18 को कहेंगे अष्टादशः। कितने हैं? अष्टादश। अष्टा ऐसे लिखो आप। ये तो गिनती में 18 हो गए और 18 को हम कहेंगे अष्टादश। अगला देखो, अगले कितने हैं? एक लाइन में 3 है। जैसे आप बॉल बना लो, एक लाइन में कितनी बॉल है? 3। और दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इनको बनाओ, फिर इनको गिनो कितने? कितने हुए? 1 2 3 किए। पहले इनमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने हो गए? 21। अब 21 को क्या कहेंगे हम संस्कृत में? क्या कहेंगे 21 को? एक विंशति। विंशति 20 को कहेंगे विंशति। उसमें एक और लग जाता है, 21 हो जाता है। 20 और 21 तो लिखो एक विंशति। कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है। अब अगला है आपका ये बनाओ गोल। आप कुछ भी चित्र बना लो, मतलब आपको गिनती सिखा रही हूँ। संस्कृत की गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है एक लाइन में और एक लाइन में है 3। ये गोले हैं। आप कोई अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए आपको बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 6 5 कर लो इनको। 5 8 9 हो गए। अब कितने हो गए? 15। 5 किया 1 2 3 4 5 5 और ये 3 15। अब 15 को हम इंग्लिश में वो संस्कृत में क्या कहेंगे?
15 को पंचा शत, पंचादश, शत नहीं कहेंगे, पंचादश, 10 के बाद पंचाशत तो 100 हो गया, पंचादश, ठीक है, दशः। ऐसे आपको गिनतियां लिखनी है। अब अगला आ जाता है आपका, जिसमें आपके 16 कितनी है, 36 है। अब 36 को अब आप अपने आप बनाएंगे, जैसे 36 है, 36 को हम क्या कहेंगे, शत त्रिशत, शत माने 6, त्रिशत माने 30, 30 और 6 कितने हो गए, 36, ठीक है। अगले में 36 है, जिसमें 36 हो आप गिनेंगे खुद, गिनो, इसमें 36 चित्र बनाए हुए हैं, 36 को शत त्रिशत बोले। उसके बाद है आपके 40 है, 40 को क्या कहेंगे, चतुर्विंशति, चतुर्वार भी बोल सकते हैं, चतुर्विंशति। 24, 40 नहीं, 24 लिखो बेटा, अब इनको गिनो, कितने हैं ये, किताब में गिनो, 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन में 4 है, तो 24 है, ठीक है। आप क्या लिखोगे इसको, चतुर्विंशति, 24, इनको 24 लिखते जाओ। चित्र बनाना आप खुद, ठीक है। ऐसे देखो आगे कितने हैं, 1 2 3, किताब देखो, मैंने भी किताब हाथ में ली हुई है, तभी आपको चित्र गिनती करके बताऊंगी। एक में है, एक में लाइन में 3 है, और एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 3, 11 3 क्या हो गया, 33, क्या हो गया ये, 33 को क्या कहेंगे, त्रय माने 3 और शत। ये आप लिखो। अगला देखो ऐसे 28 को क्या कहेंगे, अंक का नाम, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंक का नाम यानी अंकों के प्रत्येक पदानी चिंतन, पदानी पदों को चुनिए, चुनो का मतलब चुनिए। अब आते हैं, अब पहला क्या है आपका 28, 28 को हम क्या कहेंगे, अष्टाविंशति, ठीक है। ये संख्यावाचक है, गिनती, संस्कृत की गिनती, पूरे पाठ आपको ये पाठ है ना, इसमें सब में गिनती सिखाई गई है आपकी, उसके इतने कमरे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे, इतने खंबे हैं, तो आपको सारी गिनतियां बताई गई है, तो इसको पाठ को ध्यान से पढ़ो। 27 को कहेंगे सप्त, 7 का सप्ता जाएगा और 20 का क्या जाएगा, विंशति, सप्तविंशति, ऐसे सीखो, ठीक है। 27 को हम क्या कहेंगे, सप्तविंशति, तो हम लगाते जाओ। अगला है 30 को हम क्या कहेंगे, त्रिशत माने 30, ठीक है। त्रिशत का मतलब क्या होता है, 30, और 31, देखो 31 आ जाएगा, 1 त्रिशत, 30 के बाद 1 है ना, तो 1 त्रिशत, ये आपके क्या हो गया, गिनती। 28 को, 27 को, 30 को, 31 को क्या क्या कहते हैं, ये आप उतार लो। गिनतियाँ बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल होती है। आगे है 34, जैसे आप लिखो 34 और 4 को क्या कहेंगे,
चतुर, अब 30 है, क्या कहेंगे? 63। 34 को क्या कहेंगे? चलो 24 को चतुर, हाँ 63। 30 आएगा तो 63 आ जाएगा। अब इधर किताब में आपके 24 है तो आप 24 ही लिखो। चतुर विंशत, विंशत का मतलब 20। अब अगला क्या है? 40। 40 आ गया, 40 का लिखोगे चतवार, 4 आ गया, चतवार, चतवारी, फिर शंत लिखो, चतवारी शंत, ठीक है। अगला आ गया 50। 50 का क्या लिखोगे? पंचाशत, पंचाशत, क्या आपकी 50 है। क्या उतार लो? आपका पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसके चित्र बनाएंगे आप, ठीक है। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये करने के बाद बजे बताती हूँ। बजे कैसे लिखते हैं हम संस्कृत में? कार्य सब में जैसे हम बोलते हैं 1 बजे, 11:30 बजे, पौन बजे, तो संस्कृत में ये कैसे लिखते हैं? तो इसको क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? अधोलिखिताम, अधोलिखिताम का मतलब नीचे लिखे हुए, अधोलिखिताम का मतलब नीचे लिखे हुए। समयवाचकान, समयवाचकान यानी समय दिखाने वाली घड़ी। और गिनती को क्या कहते हैं? संख्यावाचक। गिनती को कहते हैं संख्यावाचक और इसको क्या कहेंगे हम? समयवाचक। यानी घड़ी, घड़ी का समय हमें बताना। समयवाचकान अंकान, उनके अंकों को अंकान, पदेशु लिखत, अंकों के नाम लिखो। नामानी लिखत है, पदेशु यानी शब्दों में लिखना, उनको शब्दों में लिखना, ठीक है। अब जैसे पाठ में है नववादनम। नववादनम का मतलब क्या होता है? नव माने 9, वादनम माने बजे, 9 बजे हो गया ना नववादनम। ऐसे आप शुरू करो। पहले आएगा जैसे 7 बजे हैं तो क्या लिखोगे? सप्त वादनम, सप्त वादनम। अब आ जाता है 2:30, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? 2:30, आधे। तो 7 माने होता आधे, 7 मीन्स आधा। यहाँ आधा आ जाएगा सप्त वादनम, नववादनम, ये तो पूरे 7 और 9 बजे। अब 7:30 आ गया या 2:30 आ गया, 2:30, इसको आधा बोलते हैं। तो हम कैसे करेंगे? सार्ध, सार्ध, जहाँ आधा हो जाता है वहां हो जाता है सार्ध। अब क्या लिखोगे? द्वौवादनम, द्वौवादनम यानी 2:30 बजे, 2:30, 2:30 बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं ना, उनको क्या कहेंगे? सार्ध यानी आधा, द्वौवादनम। अगला देखो, अब है ये बिल्कुल सिंपल है, ये 11 बजे। जब 11 बजेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एकादश। 11 को क्या कहते हैं? एकादश यानी 11 वादनम, 11 बजे, एकादश वादनम। ये नीचे वाला लिख दिया होगा सबने बच्चों ने।
अब आ जाएगा 4.5, तो 4.5 आ गया आपका, आधा आ गया, आधा आ गया, तो क्या लिखोगे आधे को 7, आधे को तुरंत 7 लिख दो, चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, ठीक है, यानी 4:30 बजे। अब अगला नेक्स्ट क्या है, अगला है 1:30, 1:30 बोलते हैं इसको, यानी 1:30 बजे, तो इसमें भी 7 आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, 1 वादनम, 1 वादनम, यानी 1:30 बजे। अब अगला देखो 5 बजे, जैसे 5 बजे तो क्या करोगे, पंचवादनम, इसमें तो पूरा पूरा 7 नहीं लगेगा, पंचवादनम, ये लिखते जाओ। अगला है 3:30, 30, अब 3:30 फिर आधा आ गया, तो क्या लिखोगे, सार्ध, और 3 को क्या कहेंगे, त्रिवादनम, यानी 3:30 बजे, ठीक है, त्रिवादनम हो गया। अब अगला देखो 9 बजे आया ना, नववादनम, शुरू में बताया था मैंने, 9 बजे को क्या कहेंगे, नववादनम। अब 12:30, इसको हम आम भाषा में 12:30 बोलते हैं ना, है ना, सार्ध, आधा हो गया, द्वादशवादनम, 12 को कहते हैं, यानी 12:30 वादनम, ठीक है। अब 8 बजे, ये बिल्कुल सिंपल है, 8 बजे को क्या कहेंगे, अष्टवादनम, अष्टवादनम। अब 7:30 को क्या कहेंगे, सप्तवादनम, सप्तवादनम, ये आपके बजे होते हैं, ऐसे बजे। और कौन बजे, ये अभी आपके बुक में करवाया है, कौन बजते हैं, वो 1:15 बजता है, ये भी मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है, आगे और लेसन आएंगे, अगले अध्याय में करवाऊंगी, बट तो अभी आपको ये बताती हूँ, यानी 7 बजे है तो सप्तवादनम आ जाएगा, 7 बजे है ना पूरे, यानी 7 वादनम माने बजे, 2:30 बजे है तो 7 द्विवादनम, 11 बजे है तो एकादश वादनम, 4:30 है तो 7 चतुर्वादनम, और 1:30 बजा है तो 7 एक वादनम, 5 बजे है तो पंचवादनम, 3:30 बजे है तो 7 त्रिवादनम, 9 बजे है तो नववादनम, 12:30 बजे है तो 7 द्वादश वादनम, और 8 बजे है तो अष्टवादनम, और लास्ट में क्या है 7:30, यानी सार्ध माने आधा, और सप्तवादनम। या आपके संस्कृत में बजे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे थोड़ा रिक्त स्थान में बता दूंगा आपको, ये लिख लिया सबने, अगला है खाली स्थान देख लो, मंजुषात, मंजुषात का मतलब ये जो हमने नीचे अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है, मंजुषात, पदानी, चित्वा मने चुनकर, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि, पूरी यानी खाली स्थान की पूर्ति करो, पूरी। अब है कौन कौन से हैं, षड,
है षड, दूसरा है त्रिशंत, दूसरा क्या है त्रिशंत, एक त्रिशंत, द्वौ, द्वौ है, आगे है द्वादश और उसके बाद है अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। अच्छा का वाला है देख लो, ऋतुआ संति, कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुआ संति यानी ऋतुएं होती है, कितनी होती हैं, कितनी होती है षड, 6 ऋतुएं होती है, षड कर लो। दूसरे में है मासः यानी महीने, महीने कितने होते हैं भवन्ति, अब आप इसमें से लिखो मास महीने कितने होते हैं द्वादशः, द्वादश, ठीक है। तीसरा है एकस्मिन् मासे, एकस्मिन् मासे फिर करके अथवा इतने या इतने दिवसा भवन्ति, कौन से मास में, कौन से मास में कितने होते हैं 30 या 31 दिवस, एक मास में 3 होते हैं त्रिशंत 30 होते हैं, या एक त्रिशंत, एक त्रिशंत, ठीक है। ये आपको इसमें आ गया। अब थोड़ा देखो फरवरी मासे, बुक खोल के बैठो, बुक में से उतारो सब। फरवरी मासे सामान्यतः कितने महीने होते हैं फरवरी मास में, कितने दिन होते हैं, दिनानि भवन्ति, ठीक है। इसमें से लिखो कितने दिन होते हैं, इनमें से कितने दिन होते हैं 28 यानी अष्टाविंशति, 28 दिन होते हैं। अब ना है लास्ट में मम शरीरे, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे हाथ, मेरे में द्वौ, कितने हाथ हैं तो द्वौ लिखो, द्वौ ऊपर लिखा हुआ है द्वौ, ठीक है। अब इसको एक और देख लो, त्रिशंत, इनमें देखो आप सब पे नीचे अंडरलाइन करो, पहले है ये जैसे अंडरलाइन करो, इसमें ये है खाली स्थान, षड ऋतवः भवन्ति, मासः द्वादश भवन्ति, एकस्मिन् मासे त्रिशंत अथवा एक त्रिशंत, अथवा एक त्रिशंत। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति, कितने 28 दिनानि भवन्ति, इनके समय पूर्ण विराम लगाओ, समय पूर्ण विराम लगाओ। फरवरी मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, तो ये आपके बेटा आज का अध्याय हो गया। अगर ना अगला मैं बाद में इसके बाद करवाऊंगी, अभी आप इसको कर लो, कॉपी में उतारो, इसको समझो, पढ़ो और सारा, ठीक है। ये सारे रिक्त स्थान आपको करवाने हैं, कि मैं आपको भाग सा करवाऊंगी, भाग सा में आपके आगे करवा दूंगी। और ये सारे आपकी गिनतियां हैं, ये क्या है आपके, ये सारी गिनतियां हैं, संख्यावाचक और समयवाचक भी बता दिया मैंने, संख्यावाचक भी बताया है, और दोनों के दोनों आप याद करो, कॉपी में करेंगे। पाठ का नाम क्या है, स्वावलंबनम। इसका पहले पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर करवाए मैंने, और सारे क्वेश्चन आंसर
स्वावलंबन का मतलब होता है अपना कार्य स्वयं करना, अर्थात आत्मनिर्भर बनना। आप आत्मनिर्भर बनोगे तो प्रत्येक कार्य करोगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा।